नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों को। समय पर ही होगा बिहार में विधानसभा का चुनाव। कोविड-19 महामारी के बावजूद इस साल प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होगा। निर्वाचन आयोग ने उच्च पदस्थ सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक दल महामारी के चलते चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में किसी समय कराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिहार में चुनाव निश्चित रूप से समय पर होगा। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने महामारी के दौर में चुनाव कराने पर सवाल उठाया है। सत्तारूढ़ राजग में शामिल लोजपा ने भी निर्वाचन आयोग से महामारी को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की है। राजनीतिक दलों ने हाल ही में निर्वाचन आयोग के एक पत्र का जवाब दिया था। पत्र में आयोग ने महामारी के दौर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए प्रचार किए जाने को लेकर सुझाव मांगा था। भाजपा जदयू लोजपा साथ लड़ेंगे चुनाव। भाजपा अध्यक्ष ने खींची राजग की चुनावी लाइन। वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में राजग एकजुट है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की चुनावी लाइन खींच दी है। कयासों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजग एकजुट है। भाजपा जदयू लोजपा मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में राजग के यही 3 घटक दल हैं। रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में समापन सत्र को नड्डा ने नई दिल्ली से विजुअल संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हर बूथ पर मजबूती से तैयारी में जुट जाएं। बिहार को राजग से काफी उम्मीदें हैं। अभी लॉकडाउन है। उम्मीद है कि 6 सितंबर को यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वे बिहार आएंगे। इससे पहले शनिवार को कार्य समिति के उद्घाटन सत्र की मुंबई में विजुअल संबोधित करते हुए भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बिहार चुनाव के लिए इस चुनाव को टर्निंग पॉइंट करार चुके हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मुफ्त वाईफाई। संजय गांधी जैविक उद्यान आने वाले लोगों को अब मुफ्त में वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इस सुविधा को आरंभ किया। संजय गांधी जैविक उद्यान में मुख्यमंत्री ने जानवरों के लिए बने कई नए इंक्लोजर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने नवनिर्मित घड़ियाल इंक्लोजर, 2 सींग वाले गैड़े का इंक्लोजर, गैड़ा संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र तथा हाइना इंक्लोजर का लोकार्पण किया। इस मौके पर यह जानकारी दी गई कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से 96.62 लाख की लागत से निर्मित अत्याधुनिक घड़ियाल इंक्लोजर में 12 घड़ियालों को रखा गया है। इसमें 3 नर और 9 मादा हैं। इन इंक्लोजर में विजिटर गैलरी भी बनी है ताकि घड़ियाल को निकट से शीशे के माध्यम से देखा जा सके। वहीं 2 सींग वाले गैड़े के अत्याधुनिक इंक्लोजर का निर्माण 100.7 लाख की लागत से कराया गया है। बिहार में कोरोना के 1.22 लाख मरीज में 96,000 हुए नेगेटिव। बिहार में अब तक मिले 1.22 लाख कोरोना पॉजिटिव में 96,000 से अधिक नेगेटिव हो चुके हैं। अब कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 80.60 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 1,01,036 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 2,247 की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जबकि 3,082 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। विभाग की माने तो पटना से सर्वाधिक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को यहां से 203 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा सहरसा में 120, मुजफ्फरपुर में 127, भागलपुर में 115, बेगूसराय में 159 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे जिले हैं जहां 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत की भी पुष्टि की है। सर्वाधिक मौत समस्तीपुर में हुई है। बिहार में बढ़ेगी RT-PCR से जांच, नई मशीनें लगेगी। बिहार में RT-PCR मशीनों की संख्या बढ़ेगी। फिलहाल प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों व अस्पताल में 1 दर्जन जबकि केंद्रीय संस्थानों में 4 RT-PCR मशीनें हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को और 17 मशीनें देने का फैसला किया है।
मशीनों की संख्या बढ़ने से RT-PCR से जांच की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो अभी 16 RT-PCR से रोजाना करीब 48,000 जांच संभव है। नई मशीनें लगने से यह संख्या 51,000 बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि बिहार को 17 नई RT-PCR मशीन देने का फैसला हुआ है। इससे बिहार में कोरोना की जांच क्षमता में वृद्धि होगी। जल्द ही मशीनें मुहैया करा दी जाएगी। 6 महीने बाद फिर लाइट कैमरा एक्शन। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने जारी किया फिल्म और टीवी के लिए SOP। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद माया नगरी में एक बार फिर लाइट कैमरा एक्शन गूंजने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने अभिनय करने वाले को छोड़कर अन्य सभी के लिए फेस मास्क भी लगाना अनिवार्य होगा। शूटिंग देखने के लिए दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में शूटिंग की इजाजत नहीं होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म और टीवी के लिए SOP जारी करते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस के कारण तकरीबन 6 माह से बेहद प्रभावित उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार चुनाव में राजग का नेतृत्व करेंगे नीतीश। भाजपा की विजुअल प्रदेश कार्य समिति ने बिहार में राजग की कमान नीतीश कुमार को सौंपने पर रविवार को मुहर लगा दी है। बिहार भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए राजग को बढ़ाना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से 3/4 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने नया नारा दिया, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर है बिहार। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए संगठन विस्तार पर जोर दिया। कहा, सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साबित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। बिहार के अनुमंडलों में तैनात हुए 49 नए SDO। चुनाव पूर्व तबादलों का दौर हुआ शुरू। चुनाव पूर्व तबादले का दौर रविवार को शुरू होता नजर आया। छुट्टी के दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने 49 अनुमंडलों में नए SDO की तैनाती की अधिसूचना जारी की। 10 अनुमंडलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को SDO के रूप में तैनात किया गया है। आदा सदर अनुमंडल में वैभव श्रीवास्तव, पश्चिमी चंपारण के बगहा में शेखर आनंद, जहानाबाद में निखिल घनराज निष्पीकरण, पटना सदर में नितिन कुमार सिंह, कैमूर के मोहनिया में अमीषा वैंस, मधुबनी सदर में अभिषेक रंजन, कटिहार के मनिहारी में आशुतोष द्विवेदी, दानापुर के विनोद दुहन, पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में साहिला तथा जमुई में प्रतिमा रानी को SDO बनाया गया है। ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। बिहार में पहली बार शिक्षकों के लिए आचरण संहिता हुआ लागू। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को पालन करनी होगी नई नियमावली। राजनीति व नशे से दूर रहेंगे शिक्षक। बिहार के करीब 80,000 प्राथमिक से लेकर +2 तक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गई है। हाल के दिनों में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से जुड़ी 4 संशोधित सेवा शर्तें अधिसूचित और लागू की गई है। सभी में शिक्षकों के लिए 9 बिंदुओं पर आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संशोधित सेवा शर्त नियमावली के माध्यम से जहां शिक्षकों को कई तरह की नई सुविधाएं दी गई है, वहीं उन्हें बच्चों को बेहतर चरित्र निर्माण को देखते हुए कई तरह की बंदिशों में भी बांधा गया है। अब सरकारी स्कूल का कोई भी शिक्षक न तो किसी प्रकार की नशा करेगा और न ही किसी राजनीतिक दल से वह किसी प्रकार को सम्मिलित रहेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उन पर आचरण संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई का स्वरूप क्रियाकलाप के मुताबिक तय होगा। नियोजन इकाई के सचिव द्वारा इसका आदेश जारी होगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर राजद के तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान। कहा, राजद की सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को करेंगे अस्थायी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि राजद की सरकार बनती है तो बिहार में डोमिसाइड नीति लागू करेंगे। इससे बिहार के नौजवानों को अपने राज्य में अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षक अस्थायी किए जाएंगे। उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह सुविधाएं दी जाएगी। 6 लाख शिक्षक व प्राचार्यों से मांगी गई राय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार के सभी सरकारी व गैर सरकारी 6 लाख से अधिक शिक्षकों व प्राचार्यों से नई शिक्षा नीति पर राय व सुझाव मांगे हैं। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अभिमत के लिए बाकायदा सवाल किए हैं। इस संदर्भ में उनसे राय पूछी गई है।
इस मंशा से जुड़े दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पत्र को बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी स्कूलों में भेज दिया है। इसके लिए एक वेबसाइट भी साझा की गई है। इस पर शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें चैप्टर वाइज प्रश्न किए गए हैं। प्रश्नों के हिसाब से शिक्षकों को अपनी राय देनी होगी। इसके लिए वेबसाइट पर बाकायदा स्पेस दिया हुआ है। शिक्षक इसमें अपनी स्वतंत्र राय भी दे सकेंगे। शिक्षकों को यह अभिमत 31 अगस्त तक देना है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और बौद्धिक वर्ग से अभिमत मांगे थे, जिसके आधार पर नई शिक्षा नीति बनाई गई। बिहार के शिक्षक अपमान दिवस के रूप में मनाएंगे शिक्षक दिवस। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्य स्तरीय विजुअल मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश व जिला स्तरीय संघीय पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य स्तरीय विजुअल बैठक में नीतीश सरकार को 4 लाख शिक्षकों के साथ सूत्री तथा यथा नियमित शिक्षकों की भांति हुबहू वेतनमान सेवारत राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना, पुरानी अनुकंपा नीति आदि को 4 सितंबर तक पूरी करने की चेतावनी दी गई है। मांग पूरी नहीं करने पर 5 सितंबर को राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई। राज्यव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में 5 सितंबर 2020 को 4 लाख शिक्षक विद्यालय में मुंह में काली पट्टी बांधकर अपमान दिवस मनाएंगे। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।